जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करेंगे अपना 9.2 का जो प्रोग्राम है, जो कि आपकी जो आईटी सीरीज़ की बुक है उसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स। अच्छा, मैं अब जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है उसमें स्टार्ट पे ही मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लगाए हुए हैं, मेन फंक्शन भी बना हुआ है और बॉडी भी बनी है। देखिए, ये तीन चीज़ें हर प्रोग्राम में कॉमन होनी है, इसलिए बार बार लिखने की बजाय मैं पहले से लिख के रखी हुई हैं। अंदर जो स्टेटमेंट है वो जो भी हमें प्रोग्राम की कंडीशन दी गई होगी उसके मुताबिक हम बनाते जाएंगे। तो अगर आप गौर से प्रोग्राम को पढ़ा करें पहले, तो इंशाल्लाह आपका आधा कॉन्सेप्ट उधर ही क्लियर हो जाया करेगा। जैसे कि उसने लिखा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करे। कितने वेरिएबल्स पर? 2 वेरिएबल्स पर। अब इसमें से हमें दो चीज़ें पता चलनी हैं। एक तो सबसे पहले हमें पता चल रही है कि 2 वेरिएबल होने चाहिए। वो कह रहा है ऑन 2 वेरिएबल्स और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। दूसरी चीज़ हमें पता चल रही है ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, ये सारे 5 चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पता चल रहा था कि 2 वेरिएबल बनाने हैं, तो मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ जिनके ऊपर हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो मैंने ए और बी के नाम से 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। और सेकंड चीज़ जो है, ए को मैं असाइन, ये सबसे पहले क्या किया गया है, डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, हमने पढ़ा था। एक तो डाटा टाइप, जो कि मैं इधर दे रहा हूँ डाटा टाइप कोई भी हो सकती है। मुझे 2 वेरिएबल चाहिए थे इसके लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, तो इंटीजर डाटा टाइप, तो 2 वेरिएबल, तो डाटा टाइप भी है और वेरिएबल्स के नाम भी हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। तो सेकंड चीज़ क्या है, इनिशियलाइजेशन। तो वो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो वेरिएबल का नाम जिसको आपने इनिशियलाइज़ करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो वैल्यू आपने असाइन करनी है वो। तो मैं इधर इसको 10 असाइन कर रहा हूँ। इसी तरह बी को मैं असाइन कर रहा हूँ 5। मैं बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, जैसे जैसे आप बुक पे देखते जाएंगे वैसे वैसे ही मैं इधर परफॉर्म करी जा रहा हूँ। ठीक है, और आगे जो हमें समझ आया था प्रोग्राम से वो हमने लिख लिया कि 2 वेरिएबल्स पर, तो 2 वेरिएबल हमने बना लिए। और फिर कह रहा है सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें, तो हम 1 बाय 1 जो है सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्रिंट एफ में परफॉर्म करेंगे। अलग से भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो हम जो है साथ ही करते जाएंगे। प्रिंट एफ में 5 ऑपरेशन है, 5 दफ़ा प्रिंट एफ लिख देंगे, जो भी हमें रिज़ल्ट चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो है ऑपरेशन मैथमेटिकल प्लस का है, तो ए प्लस बी, ये मुझे एज इट इज शो होगा क्योंकि कोटेशन में लिख रहा हूँ, इज़ इक्वल टू, अब मॉडुलस डी लिख देता हूँ क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, मॉडुलस डी। ठीक हो गया, ये मुझे एज इट इज़ शो होगा सिवाय मॉडुलस डी के। और इसमें क्या वैल्यू आनी चाहिए मॉडुलस डी में, ए और जो बी है उनको प्लस करके हमें वैल्यू शो करवा दे। तो ए में मैंने रखवाया हुआ है 15 और बी में रखवाया हुआ है 10। ए में 10 है और बी में 5 है, तो इनका रिज़ल्ट मुझे आना चाहिए 15। इसी तरह 5 मैथमेटिकल ऑपरेशंस गए हैं, तो मैं 1 बाय 1 इनको परफॉर्म करता जाऊंगा। आप सिर्फ इसको फॉलो करें। जैसे ही प्लस का इधर ही अगर मैं प्रिंट एफ रन करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है 10 और 5 15 शो हो जाएगा। इसी तरह जो है मुझे 5 चाहिए ना, प्लस का प्लस का चाहिए, माइनस का चाहिए, डिवाइड का चाहिए, 3 हो गए, मल्टीप्लाई का चाहिए, 4 हो गए, और चाहिए मुझे मॉडुलस का। 5 ऑपरेटर मेरे पूरे हो गए। मैं इनमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ। प्लस चाहिए था, माइनस चाहिए था, तो इधर माइनस लगा देता हूँ। उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई, बेसिकली चीज़ तो वही है,
मैं सिर्फ ऑपरेटर चेंज कर रहा हूँ। प्रिंट एफ का आप लोगों को अंदाज़ा है, प्रिंट एफ में जो चीज़ लिखी जाती है वो एज इट इज़ शो होती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में वो चीज़ आती है जो हमने इधर कोमा के बाद दी होती है। अच्छा जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, इधर आना चाहिए डिवाइड, और ए और बी को जब डिवाइड करेगा तो वो रिज़ल्ट आना चाहिए। अच्छा, एक इसमें ट्रिक है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के शुरू में भी मॉडुलस लगा होता है, तो जब सी में प्रिंट एफ में कोटेशन में मॉडुलस आता है ना, तो मॉडुलस के बाद वाली चीज़ को देखता है, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंबल है। तो अगर मैं इधर भी मॉडुलस लगा दूंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अगला वर्ड जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि ये वो मॉडुलस करवाना चाहिए। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, पाँचवा जो ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो सी में कन्फ्यूजन से बचने के लिए अगर मॉडुलस को एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना हो तो 2 दफ़ा मॉडुलस लगा देते हैं। तो पहले दफ़ा मॉडुलस पढ़ेगा सी का कंपाइलर, तो उसको लगेगा ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसी तरह उसके साथ ही एक और मॉडुलस देख लेता हो तो कहेगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, ये मैंने एज इट इज़ शो करवाना, तो एक दफ़ा वो जो है डिस्प्ले करवा देगा। कन्फ्यूजन से बचाने के लिए बस आप ये समझें कि एज इट इज़ शो करवाना हो तो 2 दफ़ा मॉडुलस लगाएंगे तो एक दफ़ा मॉडुलस शो हो जाएगा, एक दफ़ा लगाएंगे तो अगले वाले को वो फॉर्मेट स्पेसिफायर समझता है, जैसे वो ऊपर भी समझता जाएगा। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम ठीक है। गेट ch करेंगे तो मुझे आउटपुट की स्क्रीन शो होगी जैसा हमने स्टार्ट में किया था। इनमें तो कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी है, वो अभी मैं आउटपुट करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी क्यों छोड़ी हैं, और वो समझाने के लिए छोड़ी हैं। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा कंपाइल करके देखता हूँ कि इसमें कोई किसी किस्म का एरर है कि नहीं। तो उसकी की आपने पढ़ी थी Alt F9, कंपाइल करके एक एरर आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है देखें, वो यहाँ पे आ रहा है, फंक्शन प्रिंट शुड हैव अ प्रोटोटाइप। अच्छा, ये देखें प्रिंट के साथ मैंने F नहीं लगाया तो सिंटैक्स एरर आ रहा है, हर एक में आएगा क्योंकि मैंने उनको ही कॉपी किया हुआ था। तो ये एक एरर था मेरा, आप देख रहे हैं ना एरर्स। इसका भी एक फ़ायदा हो गया एरर आने का, आपको पता चल गया कि एरर नीचे किस तरह हमें पता चलता है। प्रिंट शुड है, एरर को पढ़ के ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इसे मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, Alt F9, अब कोई किसी किस्म का एरर नहीं है। अब मैं इसको डिस्प्ले प्रिंट करवाने लगा हूँ, तो उसकी की शॉर्टकट की है Ctrl F9, ये देखें मुझे। अच्छा, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा आउटपुट को देख के कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी है, अभी मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था, वो आपको समझाने के लिए छोड़ी है। अब देखो एक चीज़ तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। अब देखें एक ही लाइन में सारी आउटपुट आ रही है, तो उसके लिए हमने पढ़े थे एस्केप सीक्वेंसेस। तो न्यू लाइन में हर एक की आउटपुट न्यू लाइन में लाने के लिए /n यूज़ करते हैं। अब इधर आपको अंदाज़ा हो जाएगा /n क्यों यूज़ होता है न्यू लाइन में, हर एक की आउटपुट को न्यू लाइन में लाने के लिए। समझ आ गई आपको? अब देखें मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, फिर एक और चीज़ आपको नज़र आएगी, तो उसको हम फिर दोबारा हल करेंगे, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी करके दिखाई थी। अब फिर दोबारा करवाऊंगा आपकी आसानी के लिए। F9 दबाया, देखें अच्छा नई आउटपुट तो मुझे शो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे पुरानी जो पिछली दफ़ा डिस्प्ले हुई थी वो भी पहली लाइन में शो हो रही है। तो उसके लिए क्या होता है, हमने एक फंक्शन पढ़ा था क्लियर स्क्रीन का, तो वो आप कहीं भी यूज़ कर लें प्रोग्राम में, लेकिन प्रिंट से पहले CLR फंक्शन मैं यूज़ करूँगा, तो हर दफ़ा वो पहले स्क्रीन को क्लियर करेगा और फिर मेरी आउटपुट को डिस्प्ले करवाएगा। जैसे कि मैं अब आपको रन करके दिखाता हूँ, तो देखें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो है आउटपुट पे सिर्फ वही चीज़ें शो हो रही हैं जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। न्यू लाइन का भी आपको पता चल गया और CLR का फंक्शन भी आपको पता चल गया। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह आपकी जो कन्फ्यूजन है, हर किस्म की कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं 9.3 के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।